हेलो। भजन 95। हम्म। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके संग मुखाए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करे। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर राजा है। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करे। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बना, स्थल भी उसी की हाथ का राजा है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, स्थल भी उसी के हाथ का राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे। आओ
हम झुककर धन्यवाद करें अपने करता यहोवा के सामने घुटने टेके आओ हम झुककर धन्यवाद करें अपने करता यहोवा के सामने घुटने टेके आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की भेड़ है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा उसके हाथ की भेड़ है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उधर की चट्टान का जय जयकार करे आओ हम यहोवा के लिए भजन सौ ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो जय जयकार शासन मुखिया आनंद से उसी की आराधना करो हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो जय जयकार शासन मुखिया आनंद से उसी की आराधना करो हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है उसने हमको बनाया है निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है उसने हमको बनाया है हमें उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ हैं उसी की चराई की भेड़ हैं हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो जय जयकार शासन मुखिया आनंद से उसी की आराधना करो हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो उसके फाटक से धन्यवाद आंगन में उसकी स्तुति करो उसके फाटक से धन्यवाद आंगन में उसकी स्तुति करो उसका धन्यवाद करो उसके नाम को धन्य कहो उसके नाम को धन्य कहो हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो जय जयकार शासन मुखिया
आनंद से उसी की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा की है। उसी की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। पीढ़ी तक बनी रहती है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जयकार शासन मुखिया, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना। होशन्ना। एक और गाऊं। हम्म। रोमी 11 अध्याय 33, 34, 35। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, क्या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, क्या उसका मंत्री कौन हुआ। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। क्योंकि उसकी ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसकी ओर से उसके द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आमीन 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 आमीन। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान
क्या ही गंभीर है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ओ सुंदर। होशन्ना होशन्ना। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावन प्रभु, मानवी प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ, होठों से स्तुति गाती हूँ सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाती हूँ, प्रभु है प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है, राजा राजा है, संसार को जीत लिया वो राजा है, हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा राजा है, त्राता त्राता है, पाप क्षमा करने वाला त्राता हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा त्राता है, ज्योति ज्योति है, अंधकार मिटाने वाला ज्योति हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरी ज्योति है, जीवन जीवन मृत्यु से बचाने वाला जीवन हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा जीवन है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसने मुझे नया गीत सिखाया है, उसने मुझे नया गीत सिखाया है,
जो परमेश्वर की स्तुति का है, जो परमेश्वर की स्तुति का है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो तेरे यह देखकर डरेंगे, वो तेरे यह देखकर डरेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दया और प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामर्थ्य कामों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई कि जब हम पापी थे, आपने यीशु को हमारे जीवन के लिए दे दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो क्रूस पर लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आपके दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वरदूत अधिकारी उसके सामर्थ्य उसके अधीन कर दिए गए, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस बहुमूल्य लहू के लिए जो उस कलवरी के क्रूस पर बहाया गया। हाँ प्रभु, धन्यवाद उस लहू के लिए जिसके द्वारा प्रभु हम जय को पाते हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। हाँ प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में समझ देता है, आपका वचन हमें बुद्धि देता है, आपका वचन हमें ज्ञान देता है, आपका वचन हमें उत्पीड़न और उपद्रव से बचाता है। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन को, हाँ प्रभु जी, आपके साथ चलना सिखाता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। क्रूरों की चाल से हमें बचाता है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के दिन आपके वचन का हम आदर करते हैं, क्योंकि जिसे आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, जिसे आप पूरा करने में सामर्थ्य हैं, हम उसका आदर करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा। ओ पवित्र आत्मा, आप भविष्यवाणी की आत्मा है, अर्थात यीशु की गवाही देने वाली आत्मा है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपके सामने हैं, हम सबके जीवन में, हम सबके घरों में, हम सबके परिवार में, हम सबके घरानों में आपका अनुग्रह यीशु के नाम में आए। प्रभु, आपकी सार्वभौमिक कलीसिया में प्रभु आपकी दया और तरस को मांगते हैं, यीशु के नाम में प्रभु। आज के दिन आपके पवित्र लोगों के जीवन में आपका अनुग्रह और भी बढ़े, ऐसी दया चाहते हैं। इस नगर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें हम रहते हैं, उस राज्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें हम रहते हैं, उस देश के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें हम रहते हैं। पवित्र पिता, हम पर अनुग्रह करें कि हम इसके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि उसके हित के लिए प्रार्थना करो, ताकि उसकी कुशलता से तुम कुशल से रह सको। इसलिए पवित्र आत्मा, इस देश के लिए हम आपकी दया को मांगते हैं। परिस्थितियां बहुत विकट हैं, परंतु हम जानते हैं कि आपके लोगों को आप ना तो छोड़ते और ना तो त्यागते हैं। पवित्र आत्मा, इस महंगाई में अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक हमारे बीच का कोई भी व्यक्ति भूखा ना हो, प्यासा ना हो। हाँ प्रभु, किसी का गर्भ ना गिरे। हाँ प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकताएं
आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। बेरोजगार बच्चों को यीशु के नाम में नौकरी मिले प्रभु, उनके लिए अ, रोजगार की योजना उनके जीवन में, उनके मस्तिष्क और विचार उनके हृदय में डाले प्रभु, ताकि वे किसी प्रकार से किसी के ऊपर निर्भर ना रह सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में पवित्र पिता आपकी दया को जेल खानों में बंद कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो आपके भक्त, हाँ प्रभु जी, जेल खानों में बंद है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने पतरस को अपने दूत को भेज कर निकाला, वैसे ही प्रभु जी हर एक वो जवान बच्चे जो जेल खानों में आपके नाम के लिए बंद है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए उपाय करें कि वे वहां से निकाले जाएं। यीशु के नाम में प्रभु उन्हें वहां रहने पर इस्तेमाल करें, ताकि उनकी निराशा प्रभु जी यीशु के नाम में आपकी जीवित आशा में परिवर्तित हो जाए। उस जेल खाने के उस बंदी गृह के द्वारा, हाँ प्रभु जी, वहां पर भी आपके नाम की महिमा प्रकट हो, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में प्रभु पौलुस और सिलास के जैसे आपने आत्मिक उन्माद दिया उन जेल खानों में और काठों में बंद रहने के द्वारा, हाँ प्रभु जी, वैसे ही दौरान, वैसे ही प्रभु जी हम उन सब कैदियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके नाम के नीचे और आपके नाम के लिए प्रभु जी उस स्थान पर है। उन्हें आत्मिक उन्माद से भर दें, ताकि उनके जीवन से प्रभु बहुतों के जीवन में आपके अनुग्रह यीशु के नाम में बहे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता प्रकट होने पाए, क्योंकि हाँ प्रभु, आपके लिए कोई दरकार नहीं कि एक जेल की जंजीर, हाँ प्रभु, तोड़ी ना जा सके। आपके लिए कोई दरकार नहीं कि आप सलाखें तोड़ सके। यीशु के नाम में प्रभु अपने सामर्थ्य कामों को इन सब प्रियों के जीवन के लिए प्रकट करें। हमारे देश के पुलिस प्रशासन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, जेल अधिकारियों के लिए और जेल में काम करने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक न्याय प्रणाली के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस देश की हर एक संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह और अपनी दया को प्रकट करें, ताकि प्रभु जी ये संस्थाएं जो बनाई गई हैं इस देश के उत्थान के लिए, वो सही रीति से काम कर सके। हाँ प्रभु जी, वहां पर कार्यरत हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए। हाँ प्रभु जी, उनके हृदय और उनके विचारों में आपकी आत्मा बात करे प्रभु, क्योंकि आपके लिए कोई दरकार नहीं कि आप किसी से बात ना कर सके। आप स्वप्न और दर्शनों से बात करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अरामी लाबान से बातें की, आपने बिलाम से बातें की। हाँ प्रभु जी, वैसा ही अनुग्रह यीशु के नाम में उन सब लोगों के लिए जो आपके नाम को नहीं जानते। हाँ प्रभु जी, जो गूंगी मूर्तियों के पीछे भागते हैं, हाँ प्रभु जी, वो उनके आराध्य हैं, परंतु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में उनसे बातें करें प्रभु, उनसे व्यवहार करें, अपने आप को प्रकट करें, ताकि प्रभु जी ये संस्थाएं सही रीति से काम कर सकें। हम अपने देश के हर एक राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर एक राज्य में प्रभु जी आपका अद्भुत अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हो। पवित्र आत्मा आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप काम कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक आपने अपने अद्भुत योजना को लोगों के जीवन के लिए प्रकट किया, उसका परिणाम यह है कि हम आपके नाम के नीचे पाए जाते हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसे और लोग भी हैं जिन्होंने अब तक आपके प्रेम को नहीं जाना प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम उन्हें खींचने पाए और वे आपके पास आने पाए और उनका भी उद्धार हो। प्रभु जीवन को परिवर्तित करने वाले प्रभु, हर एक के जीवन को जो इस देश में रहता परिवर्तित कर दे, यीशु के नाम में प्रभु जी। इस देश के प्रधान अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, शासकीय और प्रशासकीय प्रणाली के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में, हाँ पवित्र आत्मा, जितने भी संविधान में एक्ट्स तैयार किए गए हैं, आर्टिकल्स बनाए गए हैं, उन सब में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु, आपकी कलीसिया की उन्नति का काम होने पाए। प्रभु जी, आपने फिरौन के मन को कठोर किया ताकि अपनी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाएं, वैसे अगर ये सब कुछ आपके नाम के नीचे है, तो हाँ प्रभु जी, उसके द्वारा आपकी महिमा इस पृथ्वी के छोर तक पहुंचने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन 430 वर्षों में आपने इजरायलियों को नहीं छोड़ा, उनके उनको खाने के लिए रोटी दी प्रभु जी, उन्हें पीने के लिए पानी दिया,
उन्हें वस्त्र दिए प्रभु जी। उनके पाँव नहीं सूजे, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके जूते नहीं घिसे, उनके जीवन के लिए आपने उपाय किया अपनी आत्मा को देकर। वैसा ही अनुग्रह प्रभु जी आज इस देश पर करे प्रभु जी। इस देश की हर एक आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करे। हाँ प्रभु, परेशानियां जितनी भी विकट क्यों ना हो, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप काम कर रहे हैं, आप लोगों के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं, विधुरों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में आपकी सामर्थ बहुत आयत के साथ बहे। विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, श्राप देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी, उन्हें हम यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। इस देश के जवानों को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, इस देश के बच्चों को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। मस्तिष्क में, विचारों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में प्रभु उनसे व्यवहार करें राजा, और उनके जीवन को अपने पास लेकर आए पवित्र पिता। हाँ प्रभु जी, आपकी दया को किन्नरों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक निराशा यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए आपकी जीवित आशा का कारण बन जाए, क्योंकि आपने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा, आपका धीरज का आत्मा, आप धीरज के परमेश्वर, अपने धीरज को उनके जीवन के लिए प्रकट करें। और प्रभु जी, वे सत्य को जाने और सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक वेश्यावृत्ति करने वाले बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक देवदासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह को उस स्थान में भी प्रकट करें, उस स्थान में भी प्रभु आपकी आराधना होने पाए राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक कॉलेजेस के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन सब जगहों में आप काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा, हर एक स्कूल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां भी आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक नर्सरी के लिए, हाँ प्रभु जी, हर एक प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए, हाँ प्रभु जी, हाई स्कूल के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक, हाँ प्रभु, डिग्रीज के कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक नर्सिंग कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी अपनी दया को प्रकट करें, हर एक मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, हाँ प्रभु जी, जितने भी संस्थाएं तैयार की गई हैं उन सब के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। और वहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों को हम आपकी आत्मा के नीचे पाना मांगना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अपनी दया को प्रकट करें, हमारी तुच्छ आंखों पर अनुग्रह करें कि हम इस बात को देख नहीं पाए। पवित्र आत्मा, एक बड़ी भीड़ प्रभु जी धारा के माने, जैसा आपका वचन कहता है, यीशु के नाम के पास आने पाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। प्रभु पवित्र आत्मा, दया करें, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से, पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में मिटने पाए। हम अपने देश के आसपास के देशों को, हाँ प्रभु जी, हम आपके हाथ में देते हैं। आपका वचन कहता है कि इज़राइल में शांति का वरदान मांगो, तुम्हारे प्रेमी कुशल से रहें। हाँ प्रभु जी, यरूशलेम की शहरपनाह और टूटी हुई जले हुए फाटक और टूटी हुई शहरपनाह की मरम्मत करने वाले प्रभु, यरूशलेम में शांति का वरदान मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके अनुग्रह को उस स्थान के लिए प्रकट करें। आपका वचन कहता है कि अपने भाइयों और संगियों के निमित्त, हाँ प्रभु जी, मैं वहां भलाई का यत्न करूंगा। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं उसकी भलाई का यत्न करूंगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, इन सब स्थानों में आपका अनुग्रह प्रकट हो। उनके विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी शांति को बहुत आयत के साथ दें, अपने राज्य और महिमा को प्रकट करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने इब्राहिम और अपने वचन को स्मरण करके इजरायलियों पर दया की, और आज भी प्रभु आप ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं प्रभु। इस पृथ्वी के हर एक प्राणी के आत्माओं के परमेश्वर, हर एक के पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपके अनुग्रह को बहुतायत के साथ प्रकट करे। हाँ प्रभु जी, हर एक आदिवासी भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनकी जमीन छीनी जा रही है,
पवित्र आत्मा उनके जीवन पर अनुग्रह करें, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें। हाँ प्रभु, अपनी दया को दिखाएं, क्योंकि हाँ पिता, पवित्र आत्मा आपके बिना हम कुछ भी नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा आपका मध्यस्थता उस स्थान के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा मिजोरम और मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, असम के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सब नॉर्थ ईस्ट के हर एक स्थानों के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपनी दया को दिखाएं, अपने प्रेम को जैसे अब तक आपने प्रकट किया है। हाँ प्रभु जी, उन सब दुर्दशा में आपकी शांति उनके जीवन में राज्य करे, किसी का विश्वास जाता ना रहे, हर एक के विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, प्राण देने तक विश्वासी बने रहने में सहायता करें। हर एक का हृदय आपकी विधियों को मानने के लिए सिद्ध हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े। पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ को मैदान बनते हुए देखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा इस देश पर अनुग्रह करें, इस पृथ्वी पर अनुग्रह करें। हम धन्यवाद करते हैं उन संस्थाओं के लिए जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं, उन संस्थाओं के लिए जहां पर आपके वचन की बातों के लिए प्रभु उपाय किया जा रहा है, आपके वचन छापे जाते हैं। पवित्र आत्मा उन सब संस्थाओं में प्रभु आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में आने दीजिए। उनकी आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए। हम धन्यवाद करते हैं उनके द्वारा प्रभु आपने हम तक आपके वचन को पहुंचाया, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और भी आपके अनुग्रह को संस्थाओं के लिए मांगते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उन संस्थाओं की आवश्यकताएं आपके भले भंडार से पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए। हाँ प्रभु, जब हम अपनी गवाहियों को देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपका वचन हर एक से बात करे और हर एक की आवश्यकताओं को आज के दिन पूरा करें। प्रभु, अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। अब अवसर होगा कि आप वचन बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं, और यदि आपके पास प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सिस्टर वचन बोलोगी? भजन 66 का। हे हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, और तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद से पांव पांव उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। जो पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता है। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा है, तूने हमें चांदी की नहीं ताया है। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा है। तूने घुड़चढ़ों को हमारे लिए सिरों के ऊपर चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होमबलि और मेढ़ों की चर्बी और धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरों के समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ है। यदि मैं मन में अनर्थवाद सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की। हालेलुया।
हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबको भला चंगा रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर व प्रति भोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, और होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरी हम भी गवाही दे रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन हमें संभाल के बचा के रखा, अपनी महिमा बना के रखा। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, हुआ कि महान पड़ा का फल आज के दिन जीवित है और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु ने हमें पाप और श्राप से बचाया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु के आज के दिन के लिए प्रभु ने दिखाया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बीते हुए समय में यीशु को परसों दीदी उल्टी हो रहा था, सुबह उठा स्कूल जाने के लिए, 6 बजे से उसको उल्टी शुरू हो गया। उल्टी दस्त दोनों, ये 5-6 बार उल्टी किया होगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके लिए मैं सिर्फ घुटनों में बैठ के प्रार्थना के सर पे हाथ रख के नहीं की, और प्रभु ने सुन लिया विनती प्रार्थनाओं को और प्रभु चंगा कर दिए। उसको कहीं कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे नीति वचन 15 का 3। यहोवा की आंखें यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, सब स्थानों में लगी रहती है, वह वह बुरे भले बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। या जय यीशु की। बोलिए। यिर्मयाह 1 का 19। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। होशन्ना। दीदी जय यीशु। जय यीशु की। वचन बोलेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 6 और 8 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर तू उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन हो तू नगर में, धन हो तू खेत में, धन हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन हो तू भीतर आते समय, धन हो तू बाहर जाते समय। तेरे खत्ते पर और जितने काम में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें भी वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। दीदी बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, फिर अपन आगे चलेंगे। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 13 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़ूंगा। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत प्यार से आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की।
जय श्री जय श्री जय बच्चन बोलेंगे भजन से 121 का। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। लगाऊंगा। मुझे मुझे सहायता कहाँ से कहाँ से मिलेगी। मिलेगी। मुझे सहायता मुझे यहोवा की ओर से मिलती मिलती जो आकाश और पृथ्वी तेरे पाँव को टलने ना दे। रक्षक कभी ना उगेगा। तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इज़राइल के रक्षक तुम इस्राएल का रक्षक ना उगेगा न उगेगा ना सोएगा। न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिना यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। वो दूर से करना रात को चाली से और नदी को यहोवा सारी विपत्तियों से करेगा। तेरी रक्षा करेगा और तेरी प्राण की रक्षा करेगा। और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा तेरी रक्षा अब से लेकर अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड मम्मी। प्रेज द लॉर्ड। नो नो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यशाया यशाया 26 का 4। 26 का 4। यहोवा पर यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख, क्योंकि क्योंकि प्रभु यहोवा प्रभु यहोवा सनातन सनातन चट्टान है। चट्टान है। हालेलुया। 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 वेरी गुड। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। मैं उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो हम सबको बचाव संभाल के रखा है। वचन बोले हैं भजन संहिता 5 अध्याय का 8 पद से 10 पद। हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई कर मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उसका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। हालेलुया। वो समय दीदी मेरा गवाही हो जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी हमको जीवित रखा है। आज सुबह का बात है दीदी, कॉलेज जाने वाले थे हम एडमिशन सेकेंड ईयर में कराने। तो जैसे ही हम स्नान करके जाने ही वाले थे तो इतना तेज कमजोरी लगा हमको दीदी कि हम सो गए, एकदम से उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद 1:30 बजे फिर से तबीयत ठीक हुआ। प्रभु का हम धन्यवाद करते रहे, फिर ठीक हो गए और उसके बाद गए। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तुम्हारा वजन कितना है राजेश? वेट कितना है? 42। 42 kg। बाप रे। इसीलिए तुम वीक हो। लोग खाना वाना ठीक से खाओ, दूध दूध पियो, इसलिए तुमको वीकनेस लग रहा है। क्या एज है तुम्हारी? प्रेज लॉर्ड आंटी।
प्रेज लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 126 का 5। जो बीज को आंसुओं के साथ बोता है वे फल को जय जयकार करते हुए काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ दिलीप भाई बोलिए। हाँ जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय। हे युवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कामों का वर्णन करूंगा। मैं तेरा कारण आनंदित और प्रफुल्लित हो जाऊंगा कहूंगा। हे परमेश्वर, हे प्राण प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। भजन गाएंगे। जय शुद्धि भजन गाते हैं। हाँ हाँ, ये धार्मिकता बोलना है। बोली थी, भूल गए। धर्म नहीं है, ये धार्मिकता है। जहाँ जहाँ धार्मिक है वहाँ धार्मिकता कर लेना, ठीक है। बिटिया को बोलना। करो भजन। करिए। हे दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। कर रखोगे वही एक खुदा है, हमको निरावन उसी ने दिया है। हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाएं। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उनकी गुणगान करो। खुदा का कितना मुबारक मेरा खुदावन, कितना भला है। है उसकी सदियों पुरानी, आप के हजार के में यही है सिला है। ईमान करो, उसके घर आप चलो, ईमान करो, उसकी आप चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत
हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। नीलम, तुम कहाँ जॉब करते हो? सोना खान में दीदी। ये यहाँ पामगढ़ में रहते हैं। जो अभी भजन कर रहे थे ना, ये पामगढ़ में रहते हैं। हाँ ठीक दीदी, दूर है पामगढ़ यहाँ से। अच्छा, दूर दीदी, है। हाँ। हाँ, बोलो। पहले मैं तो कई साल जा रहा था, मेरे को इतना नहीं था। अब परमेश्वर में याद आते रहता है 24 घंटा, उसी में ध्यान लगा रहता है। ये हालेलुया। क्या बात है जी? क्या बात है? खुशी का बात है कि प्रभु की ओर मन लगा रहे हो। रा, रात को जब जागते हैं तो उसी में जाता है मेरा ध्यान। हालेलुया। प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद। और ये हमारे जीवन के लिए, मतलब प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ सभी के जीवन में जो इस जूम में जुड़ते हैं रेगुलर, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में ऐसे ही काम कर रहा है कि जैसे ही उनकी आंख खुलती है, सबसे पहले उसको यीशु का नाम याद आता है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम संसार और शरीर से छूट रहे हैं और परमेश्वर से लिपट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उससे लिपटे रहो, है ना। एक राजा था हिजकिय्याह, जो प्रभु के साथ लिपटा रहा, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। तो जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं उनके जीवन के लिए परमेश्वर ऐसी दया करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे लिए खुशी का कारण है कि इस तरह से जब हम लोग रोज बैठते हैं तो प्रभु आप लोगों के जीवन में और काम कर रहा है, और प्रभु और काम करे, और आप परमेश्वर के वचन को और भी पढ़ो। परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ोगे, परमेश्वर उतना आपके साथ घनिष्ठता बना के रखेगा, संबंध बना के रखेगा। और जब परमेश्वर के साथ आप संबंध बना लोगे तो क्या होता है, जब स्वर्ग और पृथ्वी का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ संबंध बना के रखे, तो कितनी बड़ी बात है। हम लोग गांव का पार्षद ही पहचान का होता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमारा आदमी तो है, हमारा पहचान का आदमी पार्षद बन गया, है ना। यहाँ तो राजा हाँ। का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का रचयिता हमारे जीवन के साथ, हमारा उसका संबंध हो गया है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप इतने दिन से संगति में जा तो रहे थे, पर आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही थी, पर प्रभु का नहीं था, धन्यवाद हो। पता नहीं था। हैं? बस जानता था यीशु, यीशु, बस आगे नहीं जानता था मैंने। पर अब जानने लग गए। अब जानने लगा, आप में जुड़ा है ना, तो मेरे हम्म। को पता चल गया यीशु क्या है। खाली यीशु यीशु जानता था कि मेरे को पता नहीं था यीशु ईसाई का था बोल रहा था। अब मेरा पिता था, मेरे को मालूम नहीं था। हालेलुया। और आपको चंगाई भी नहीं हालेलुया। मिल रही थी इतने दिन से, है ना, मेरे को परेशान। चंगाई भी मिल गया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा सारा आदर प्रभु को। मैं अपने जीवन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि मुझे जीवित और जागृत रखा है आज के दिन, और सुबह से अब तक प्रभु ने हमारे जीवन में, मेरे जीवन में श्वास दी, मेरे शरीर के हर एक अंगों को भला चंगा रखा, और एक समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा अपन वचन में जाए। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। मेरे परिवार में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल जब से शादी हुई मेरी, हम्म। 2 साल से जो है माँ बाप के बीच में बना हुआ है। और वचन एक जगह कहता है कि जो अपने माँ बाप को कोसता है उनका दिया बुझ जाता है। तो क्या ये लड़ाई झगड़ा जैसे अपन देखते हैं, जब वाद विवाद होता है तो दोनों तरफ से कुछ अपशब्द कुछ बातें होती हैं, तो इस पर थोड़ा सा मेरे को डीपली बताती कुछ। जरूर बताऊंगी। आ, और क्या, मैं पूछ रहा था दीदी, क्या ये सारा जो विवाद का ये है, क्या मैं जो गैर विश्वासी लड़की से शादी किया हूँ इसका कारण है क्या? इस पर भी आप थोड़ा सा बताती हैं।
और लड़ाई का कारण ये है दीदी कि थोड़ा सा मेरे परिवार वाले थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए बार बार घर में विवाद बना रहता है। और मैं एकदम बहुत तंग आ चुका हूँ इस सब चीज से। जबकि मैं जब से कोरोना काल से जब प्रभु में वापसी हुई तब से मैं ईमानदारी के साथ, हालांकि बीच में कई बार जीवन में गिरावट आती है, लेकिन बकायदा प्रभु के साथ बना हुआ हूँ मैं। ये मेरा आत्मविश्वास है, और मैं जो है ये मेरे जीवन में दिखता है, और बहुत सारी चीजों को जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है, अपनी भलाइयों को, अपने उपकारों को जो मेरे जीवन में किया है, वो दिखाई देता है। तो ऐसा कारण क्या है कि परिवार में कलह या विवाद की स्थिति बनी हुई है? देखो नीलम, एक परमेश्वर का वचन चीजों को बहुत स्पष्ट रीति से बताता है, और इसीलिए बचाने के लिए हर भरसक परमेश्वर प्रयास करता है। अ, पहला दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय 14 पद से बोलता है। मैं इसके कई रीजन है, मैं तुमको पहला रीजन बता रही। बोलता है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार का क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो एक रीजन ये होता है कि जब हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर का वेट नहीं करते, हम अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं, ये एक रीजन होता है जब हम समस्या में पड़ते हैं। दूसरा रीजन दूसरा रीजन ये है कि जैसे तुमने बोला कि माँ बाप को कोसना, है ना, पर बाइबल बताती है, जैसे तुम बोल रहे हो कि विवाह के बाद से, तो बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय, ऑब्वियसली तुम ये सब वचन पढ़े हो, जानते हो। 24 पद बोलता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो समस्या ये है ना कि जब विवाह होता है तो एक तन तो हो जाते हैं, एक मन होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और अगर आप विश्वासी लड़की से भी शादी करते हैं ना, तब भी उसके साथ एक मन होने में टाइम लगता है। तो किसी निश्चित रूप से दीदी, मैं किसी परिवार में किसी हाँ, किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले तो एक बात जान लो कि विवाह का जो समय होता है उसमें 5 साल उसको समय देना पड़ता है एक दूसरे को समझने के लिए। क्योंकि दो जगह से लोग आके एक साथ रहने लगते हैं, तो डेफिनेटली जब नया नया मतलब अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आकर रहने लगेंगे तो समस्या तो आती है ना। तो 5 साल तो मान के चलो कि हर एक शादी और हर एक विवाह में, चाहे वो विश्वासी का परिवार हो चाहे वो अविश्वासी का परिवार हो, दोनों जगह झगड़ा लड़ाई चलता है। विश्वासी के परिवार में एक बेनिफिट होता है कि वो का उनके पास परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर के कारण से वो परिवार जो है सुरक्षित बचा रहता है। इतना ज्यादा अ, दोनों जगह में, मतलब माता पिता के जीवन में भी और पत्नी के जीवन में भी, पति पत्नी के जीवन में भी परमेश्वर रहता है ना, तो परमेश्वर का भय आगे रहता है। अब अब जैसे तुम्हारी शादी हो गई तो मैं अब उसके लिए नहीं कुछ बोलूंगी, क्योंकि मैं तुमको मतलब गलती बहुत बड़ी किए हो, इसको मैं पॉजिटिव लेके अपन सोचेंगे। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे कि मैं एक नर्स थी, उसके उसने बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, शादी नहीं हो रहा था उसका। तो मिसेस मौर्य उसको जानती है।
तो वो जो है एक नर्स थी, है ना, ओटी में नर्स थी। ओटी का अटेंडेंट से उसने शादी कर ली, जो हिंदू था। ठीक है। तो जब मुझे उसने अपने घर में बुलाया तो एक चीज मैंने उसके सामने रखा था। यदि आप निकालोगे न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय, ये हमारे सबके सीखने के लिए है ना। न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में से मैंने एक स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह कर दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरी भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन पलिश्ती में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि मुझे वो वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता ने न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से हुई है। तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगी कि चलो अब हो गई शादी, हो गई, तो इसको ऐसा समझते हैं कि चलो परमेश्वर की ओर से हुआ है कि आपकी पत्नी के जीवन में परमेश्वर काम करे और आपके पत्नी के परिवार में परमेश्वर काम करे। अब इसके लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा नीलम, कि आपको प्रार्थना करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, परिवार इन द सेंस अपने ससुराल के लिए, अपनी पत्नी के लिए। उसको आप अपना जीवन दिखाना पड़ेगा अपनी पत्नी को कि वो प्रभु के साथ चले और प्रभु को जाने। और इसीलिए परमेश्वर ये सब चीजों से बचाने के लिए बोलता है कि विश्वासी लड़की हो, क्योंकि अब क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक विश्वासी लड़की होती, प्रभु को जानने वाली होती, तो कम मेहनत करना पड़ता उसके साथ एडजस्ट करने में। पर अब थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसमें भी मैं आपको एक शुभ संदेश देती हूँ कि आप अकेले नहीं हो, आप पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा आपके साथ है। इसलिए और एक बात, आपके आकलन से पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा कि आप कितना अच्छा चल रहे हो। पवित्र आत्मा आपकी अयोग्यता में काम करता है ना, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सही चलते हैं, पर परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है कि हम कहाँ कहाँ किस किस दशा में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो भी परमेश्वर इतना प्रेमी है, इसलिए तो हम लोग परमेश्वर के पास आए ना। इसलिए वो पिता है, इसलिए वो पवित्र आत्मा है कि वो हमारी हर एक स्थिति को, हर एक परिस्थिति को, हमारी हर एक दुर्दशा में हमारे साथ रहता है। और इसीलिए हम उसकी सहायता से काम करेंगे, है ना। हम उसको लेकर के काम करेंगे। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा मेरी पत्नी के जीवन में आप काम करो, पवित्र आत्मा उसे, हम दोनों को एक, जैसे मैं प्रार्थना करती थी जब हम लोगों के बीच में झगड़ा होता था शुरुआती दिनों में, तो मैं बोलती थी, प्रभु आपने, हम तो दोनों विश्वासी थे और मैंने तो शादी इसलिए की थी क्योंकि ये विश्वासी है। तो मैं बोलती थी, प्रभु जो आत्मा आपने मुझे पिलाया है ना, वही आत्मा इसको भी पिलाया है। तो जो बात मुझे काट रही है या जो मेरे को विवेक से दोषी ठहराती है, वही बात इसको क्यों नहीं वो विवेक से दोषी ठहराती। तो देखती थी कि धीरे 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 बहुत सी चीजें परिवर्तित हुई। अब आपको क्या प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आप तो मुझे मिल गए हो, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी के जीवन में भी काम करो और उसे भी आप में को, ताकि हम दोनों एक आत्मा में, एक देह में तो हो गए हैं पर एक आत्मा में भी एक हो जाए। तो क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ इन चीजों को डील करोगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी तक आप अपने प्रयास से कर रहे हो तो परेशान हो रहे हो, पर पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ो कि पवित्र आत्मा आप करो, निरंतर पवित्र आत्मा की ओर देखो। और दूसरी बात, जैसे आपके माता पिता है, आपके माता पिता, वो हर घर में होता है, माता पिता नहीं समझते हैं, नहीं नहीं, वो होता ही है ना, कि सास जो है बहू के साथ नहीं चलेगा, बहू सास के साथ नहीं चलेगी, है ना।
और सास जो है पिता को तैयार करेगी कि वो इस चीज को ना माने, उसको एक्सेप्ट ना करे। ये सब चीजों में केवल, फिर से कहूंगी कि प्रभु ही मदद करता है। और एक बात है कि जैसा तुम बोल रहे थे कि जो अपने माता पिता को कोसता है ना, यहाँ पर देखो, वो जो है ना, वो बेचारे लोग हैं। वो टोटली क्या होते हैं, मतलब अ, भारत देश का एक ऐसा स्थिति हो गया है कि लोग ना, जैसे माता पिता है ना, वो पूरी तरीके से अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। और ये गलत चीज है, क्योंकि पौलुस बोलता है, निकालो मेरे साथ दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय, उसका 14 पद। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 14 पद। मिला? दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 14 पद जी दीदी। पढ़। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए। ये समस्या है भारत देश में। समस्या ये है कि बच्चा पैदा करके बच्चों की ओर देखते हैं कि वो हमारा पालन पोषण करे। पर बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि तुमको बच्चों को पालना है, चाहे वो बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, तुमको रख। ये क्यों मैं कह रही हूँ? निकालो मेरे साथ नीति वचन उसका 13 अध्याय 22 वचन। नीति वचन उसका 13 अध्याय 22 पद। नीति वचन 13 अध्याय 22 पद। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। आ, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए अपनी संपत्ति छोड़ के जाता है, मतलब माँ बाप को आने वाली पीढ़ी से भी आगे, मतलब दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के लिए संपत्ति जमा करके रखना चाहिए। ये माँ बाप का जिम्मेदारी होता है। और इसके लिए क्या बोलता है? भला मनुष्य, है ना। तो जी। भारत देश में क्या समस्या है? जो लोग इस कंडीशन में रहते हैं वो ज्यादा परेशान नहीं रहते अपने बच्चों के साथ, उनके रिलेशन में। पर जो लोग टोटली अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, उनके घर में ज्यादा प्रॉब्लम आता है। इसलिए गलती तुम्हारी नहीं कहूंगी, गलती जो हम जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, जिस जगह में है, वहां की गलती है कि लोग सोचते हैं अरे बेटा पैदा हो गया या बेटी पैदा हो गई या बच्चे पैदा हो गए तो अब क्या करेंगे, हमारा बुढ़ापा में हमारी क्या करेंगे, हमको पालेंगे। पर बाइबल ऐसा नहीं बोलती। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है कि माता पिता को छोड़ करके पत्नी के साथ मिला रहेगा। अब छोड़ देना ऐसा नहीं है ना। वहां पर आपके अपने व्यक्तिगत जीवन का जो डिसीजन होगा वो आप दोनों लोगे। कौन? पति और पत्नी। उसमें आपके माँ बाप डिसीजन डिसीजन मेकर नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो 100 रुपए में कहाँ कितना पैसा आपके माँ बाप के ऊपर खर्चा करना है, कितना आपकी पत्नी के ऊपर खर्चा करना है, ये वो डिसाइड नहीं करेंगे आपके माँ बाप। कौन डिसाइड करेगा? आप दोनों डिसाइड करोगे, जी जी। है ना। और जी। इसलिए हर एक छोटी बात में अगर आप अपने माँ बाप के डिसीजन के हिसाब से चलना शुरू करोगे तो परेशानी होगी। ठीक है? इसलिए उनका रिस्पेक्ट करो, जितना आपके पास बन सकता है उतना करो। पर सब चीजों में उनको अपने
पर्सनल लाइफ में हावी होने मत दो। अगर हावी होने दोगे तो हमेशा जैसे बोल रहे हो ना, मैं थक गया हूं, थक जाओगे। इसलिए उनको उनकी दशा पर रहने दो, क्योंकि अब उन्होंने तुम्हारा ब्याह कर दिया है। तो तुम और तुम्हारी पत्नी, अब तो तुम्हारा बच्चा भी हो गया है, तो तुमको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। क्योंकि भला मनुष्य क्या करता है, अपने नाती पोतों के लिए अपना भाग छोड़ के जाता है। तो अब आपके पास जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी बेटी और आपकी पत्नी। फिर बाद में आएंगे कौन? आपके माता पिता और उसके घर वाले, आपकी पत्नी के घर वाले। तो अगर इस फंडे में चलोगे ना, तो आप परेशान नहीं होगे। और दूसरी चीज, वो अगर कुछ भी आपको बोलते हैं कि हमने तेरे को पैदा किया, हमने तेरे को इतना बड़ा किया, हमने तेरे साथ ऐसा किया, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक बात हमेशा सीखो कि ना बोलना भी सीखना है हमको। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरे टाइम अगर अपने सामने वाले के लिए करेंगे ना, तो ही हम भले मनुष्य बनेंगे। पर बाइबल ऐसे नहीं बोलती है। बाइबल क्या बोलती है? ना बोलना भी सिखाती है। कैसे? मत्ती रची सुसमाचार उसका 24 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, सॉरी 25 अध्याय। यहाँ पर 10 कुंवारियों का वर्णन है। 10 कुंवारियों में 5 जो बुद्धिमान थी और 5 जो थी वो मूर्ख थी। 5 बुद्धिमानियों ने क्या किया? अपने लिए मशाले ली, तेल लिया। और 5 जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल मशाले ली और उसमें जो जितना तेल उस समय तक जरूरत था उतना था, एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं लिया था। तो क्या हुआ कि जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो क्या हुआ? इनका तेल जो है, इनकी जो बाती थी, इनका जो मशाल था वो बुझ रहा था। तो इन्होंने बुद्धिमान लोगों से बोला कि ऐसा करो, हमारी तो मशाले बुझ रही हैं, तुम हमको क्या कर दो, दे दो। अब अगर परमेश्वर के राज्य के बारे में अगर आप देखोगे, तो परमेश्वर के राज्य में बोलता है यदि कोई तेरे से मांगे तो क्या कर, तू उसको दे। बोलता है कि नहीं बोलता? कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रही हूँ? जी दीदी, आ रहा है, सही बात को सुन रहा हूँ है मैं ना? ध्यान से। तो जी। जब आप ये परमेश्वर, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, इसको हमको समझना है। कैसे? यहाँ पर उन लोगों के पास जो था उसका उन लोगों ने मिस यूज किया। मतलब जब उनके पास समय था तो उन्होंने क्या किया? उसका इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने लिए मशालों में तेल और एक्स्ट्रा नहीं रखा। तो जब उनके पास जो है उसका अगर सही सदुपयोग नहीं कर रहे, तो आप अपने में से नहीं दोगे। क्यों? क्या करते हैं कभी कभी, मैं अपना उदाहरण क्या बता, मैं ऐसे बताती हूँ कि एक बुजुर्ग को जानती हूँ मैं। उसके पास, मतलब वो अननेसेसरी सोचती है कि मेरा बेटा इंजीनियर है तो मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है, मेरे को ऐसे रहना है, मुझे इस ढंग से रहना है। अब बेटा के पास उतनी कमाई हो ना हो, उसकी उसको कोई चिंता नहीं। बेटे के पास उसकी पत्नी के लिए पैसा बच रहा है कि नहीं, उसके परिवार के लिए उसके खर्चे हो रहे हैं कि नहीं, उसका सही हो रहा है कि नहीं, उसको नहीं। मैंने पैदा किया है, मैंने तुमको इंजीनियर बना, भले ही इंजीनियर किसी भी तरीके से बनाओ, मैंने तुमको इंजीनियर बनाया, अब तुम इंजीनियर बन गए हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे क्या रखो, हाई फाई रखो। ये क्या चीज है? ये गलत है। तब कुछ हद तक बेटे, मेरे यहाँ भी यही है दीदी। तो बेटे को क्या बोलना है? ना बोलना सीखना है। बेटे को क्या बोलना है? ना बोलना सीखना है। अगर ना नहीं बोलेगा ना, तब तक उसके घर में यही परेशानी होते रहेगा। तो ये जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, इन लोगों ने क्या बोला? क्या बोला देखो, पढ़ो। 9 पद। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए क्या कर लो, मोल ले लो। तो जब तुम्हारे पास
तुमने अपने लिए चिंता नहीं की, अपने भविष्य के लिए चिंता नहीं की, तो कितना आप करोगे, कितना आप करोगे? क्योंकि अब आपके पास अपने अपनी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अपने आने वाली पीढ़ी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आपको भला मनुष्य बनना है। तो जितना आपसे बन सकता है उतना ही करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। क्योंकि एक चीज मैंने अपने जो बाल पके हैं उसमें मैंने एक चीज सीखा कि आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, आइदर आपके माँ बाप भी क्यों ना हो, आप उनको भी संतुष्ट नहीं कर सकते। हर एक की ख्वाहिश इतनी ज्यादा है कि हर एक चीजें आप किसी की पूरी नहीं कर सकते। इसलिए आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा, और उनको उनकी दशा का ज्ञान कराना पड़ेगा कि भैया देखो, तुमने अपने समय में कुछ किया नहीं, अब तुम सोचोगे कि सब कुछ मैं करके दूंगा, ये करके दूंगी, तो पॉसिबल नहीं। तो ये सब चीजें, अगर छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा डील करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने सीखा, गलती तो हो जाती है ना। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको सीखने के लिए है, जो सुन रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई या जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए एक सीख है कि कोशिश करो प्रभु के भय मानने वाला लड़का या लड़की मिले। क्योंकि यदि आप शादी भी कर दोगे और अगर परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, तो आप जिंदगी भर क्या करोगे? परेशान ही रहोगे, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान ही करते रहोगे जिंदगी में, और वो कभी खत्म ही नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लो सपोज ऐसा होता है कि आप कर भी देते हो शादी या हो जाती है शादी, तो उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समझ के परमेश्वर के राज्य को अपने साथी का के जीवन में लाने का कोशिश करना है। मैं जानती हूँ परमेश्वर का वचन चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी नाश ना हो, ये परमेश्वर चाहता है। तो क्यों नहीं आपके जो साथी है, जो चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, क्यों नहीं काम करेगा, उसके जीवन में काम करेगा, उसको उसको तैयार करेगा, उसके हृदय में काम करेगा कि उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन प्रभु के पास आए। और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि अब जैसा मान लीजिए किसी के पास नौकरी हो गई है और शादी कर रहा है, तो क्या होगा? उसके पास तनख्वाह आ रही है, उसका जीवन कुछ और रहेगा, क्योंकि पारिवारिक आवश्यकता उसकी पूरी हो रही। अब सपोज किसी के पास नौकरी नहीं है और उसकी शादी कर दिया, तो क्या करेगा? उसको दो तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, एक तो नौकरी भी खोजने की मेहनत, दूसरा अपने परिवार की भी आवश्यकता को पूरी करने का मेहनत। वैसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास की हुई लड़का या लड़की से विवाह करता है, तो उसके पास एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है कि प्रभु का भय है दोनों के जीवन में, हर एक स्थिति में दोनों संभल जाएंगे। पर और उसको केवल अब क्या है? अपने साथ दोनों पति पत्नी का सामंजस्यता बिछा बैठाने के लिए काम करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो डोरी तीन धागों से जुड़ी है वो आसानी से नहीं टूटती। तो वो दोनों के बीच में प्रभु का काम चलता रहता है, और इसलिए प्रभु एक गिरता है तो दूसरा उसको संभालने के लिए पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है। पर यदि दोनों मतलब बिल्कुल प्रभु को नहीं जानती या जानता, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको प्रभु में लाना, फिर उसके साथ सामंजस्यता बैठाना, ये टाइम लगता है। तो इस टाइम के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आ, बोलता है ना, दुर्घटना से देर भली तो इस विषय को हमेशा हर एक लाइन में आपको अपने जीवन की हर एक स्थिति में याद रखना चाहिए कि परेशानी होने से पहले देर भली है। मैं मतलब हम लोग सोचते हैं अरे हमारा ईद जा रहा है, हमारा शादी नहीं हो रहा, हम कैसे करेंगे, क्या होगा? हमेशा वो लोग परेशानी में फंसते हैं, है ना। वेट करना सीखना है। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रही हूँ। कि आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझना चाहिए कि जब आप प्रभु को जान गए हो, तो या तो शादी से पहले उससे डायरेक्ट बात करो कि भैया देखो, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, चलती। एक बहुत अच्छा बात वेद प्रकाश का मैं सुनी। आ, शादी करके लाया, अ, उसका भाई जेल में था,
दुष्ट आत्मा, पता नहीं आप सुने कि नहीं, आप थे कि नहीं उस समय, उसकी गवाही मैं बताती। तो उसका भाई जेल में था और वो बहुत दिनों से परेशान था वो परिवार, और किसी तरीके से उन लोग छूटने के लिए, जानते हो गांव वाले हैं तो, गांव वाले क्या शहर वाले भी सब ओझा सुखा के पीछे भागते हैं, बैगा के पीछे भागते हैं। तो उन लोग कर करके थक गए देना लेना करके। लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि एक जो ओझा है उसके पास गए उन लोग, तो बोला कि देखो अब तो मैं नहीं बना सकता तुम्हारा काम, तुम यीशु में चले जाओ। वो बैगा बोला उसको कि तुम भैया यीशु के पास चले जाओ। फिर ये ढूंढते ढांढते यीशु वाला भजन की जगह में आए, प्रभु उनको मिल गया, और उसका भाई छूट गया। और फिर ये आजकल तो गायब है, क्योंकि अब काम धंधा भी चालू हो गया उन लोगों का शायद। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने अच्छा मेहनत किया, प्रभु ने उसके परिवार में बढ़िया काम किया। वचन पढ़ना, वचन सुनना, वचन सीखना उन्होंने स्टार्ट किया। धीरे 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 अभी अभी उसने शादी की। और कौन से दिन जुड़ा था, बोलता है मैं उसको बोल दिया हूँ यदि तू यहाँ रहना है, तेरे को जो हम लोग कर रहे हैं उसके समान तेरे को करना पड़ेगा। और बेचारी हाँ बोल के जैसे तैसे, अब उसको नहीं आता ना, कुछ नहीं जानती, और ये इन लोगों को बताने में भी कुछ नहीं आ रहा है। जब मेरे अभी जुड़े थे पिछले बार, तो हम लोग, मेरे को बोलता है कि दीदी मैं इसको बोल दिया हूँ, देखो वहां जो कुछ करते थे अब शादी यहाँ हो गई है, अब यहाँ हम जैसा करते हैं हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा तुमको। तो फिर मैंने उस दिन बोला कि धर पकड़ के मुसलमान मत बनाओ, उसको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। तो फिर मैंने उसको यीशु के बारे में बताया इसी जूम में, और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण किया। तो ऐसा है, यदि आप, बोलता है बलवंत खींच ले जाते, तो बहुत जरूरी है कि आप यदि बलवान होगे तो आप उसको खींच लोगे। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तो डेफिनेटली ऐसा होता है। यदि आप आत्मा में स्ट्रांग होगे तो कहीं नहीं भागेगी, या कहीं नहीं भागेगा, वो आएगा ही प्रभु में। तो आपको आत्मा में मजबूत होना। एक चीज हमेशा याद रखना कि अपने आप को डिनोमिनेशन में मत बांधो। डिनोमिनेशन मतलब कि जो रीति विधियां सिखाई जा रही हैं आज ईसाई जगत में, उसके अनुसार अपने आप को मत बांधो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो रूढ़िवादिता है, एक एक जो जगह से आप छूट करके दूसरे जगह में आए हो ना, यहाँ तो और पहाड़ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 15 पद। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते हो। ये आज की कंडीशन है ईसाई मसीही जगत, मतलब विश्वासी जगत में मैं कहूंगी, है ना। जल थल में फिरते हैं, सेवा करने के नाम से, लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के नाम से बहुत मेहनत करते हैं। फिर क्या होता है, और जब वो मत में आ जाता है, जब वो यीशु के पास आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसे अपने से भी दूना नारकी बना देते हैं। मतलब अपने आप जो अपना कर रहे हैं गलत काम, है ना, उससे भी बढ़कर उसको करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और उसमें सबसे बड़ा है वचन का विरोध, है ना। वचन का विरोध सबसे सबसे बढ़िया। हालेलुया नहीं बोलना है। अरे भैया, हालेलुया नहीं बोलोगे तो कैसे जाओगे स्वर्ग में। अभी एक जगह मैं गई थी तो मैं बोलने लगा हालेलुया नहीं बोलना है। मैंने उससे बोला, अगर हालेलुया नहीं बोलोगे ना तो स्वर्ग नहीं जाओगे क्योंकि वहां हालेलुया बोलना है। पता है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय क्या बोलता है देखो। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया। भैया तुम जब यहाँ रह के हालेलुया नहीं बोलोगे तो स्वर्ग में जाके क्या हालेलुया बोल पाओगे। यहाँ नहीं सीखोगे तो वहां क्या कर पाओगे, है ना। और वहां लेके क्यों जाएगा, जो चीज आपको यहाँ नहीं आती है, आप नहीं सीख रहे हो, तो वहां कहाँ से कर पाओ।
और वहां क्या करने के लिए लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर, मान लीजिए कोई ड्राइवर का काम करने के लिए आपको लेके जा रहा है, गाड़ी चलाना नहीं जानोगे तो फिर आपको रखेगा क्या करने के लिए। तो वैसे ही परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर हमको तैयारी दिया है, यदि हम यहाँ पर तैयार नहीं होते तो फिर वहां क्या करने लेके जाएगा, उसको क्या फायदा है वो आपको लेके जाने का। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आज मसीही जगत, विश्वासी जगत, है ना, परमेश्वर के वचन से लोगों को बाहर कर रहा है। जैसे कि मेरे पास ही सुनना है, मेरे से ही सीखना है, ये गलत है वो गलत है। अरे भैया, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। हाँ, एक मापदंड है परमेश्वर का वचन, उस वचन के आधार पे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। पर इसलिए परमेश्वर का क्या वचन बोलता है, निकालो नीति वचन उसका 13 अध्याय, उसका 22 वचन। नीति वचन उसका 13 अध्याय, उसके बाद अपन प्रार्थना करते हैं। नहीं, एक मिनट, 10 अध्याय। तो ढेर सारा बाइबल हो गया ना। 20, 20 पद, 13 का 20। क्या बोलता है, हुएवर वॉक्स विथ द वाइज बिकम्स वाइज। मतलब जो बुद्धिमान के साथ चलता है वो क्या होता है, वो बुद्धिमान बनता है। बट द कंपेनियन ऑफ फूल्स विल सफर। हाँ, मतलब जो मूर्ख के साथ चलता है, मूर्ख के साथ संगति करता है, वो न हानि उठाता है। पर क्या, जो बुद्धिमान के साथ चलता है वो क्या हो जाता है, वो बुद्धिमान बनता है। तो आपको और मेरे को बुद्धिमानी से चलने के लिए परमेश्वर का वचन दिया है। वचन के हिसाब से देखो कि सामने वाला वास्तव में सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद उसके साथ संगति करो। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने अगुओं को ध्यान से देखो कि वो कैसी चाल चलते हैं, और उनका अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। मतलब आपको, जिससे आप सीख रहे हो, आपको उसके व्यक्तिगत जीवन को, उसके पारिवारिक जीवन को, उसके कलीसियाई जीवन को आपको देखना पड़ेगा, उसके अनुसार उसके साथ फेलोशिप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को नहीं सीख पाओगे तो फिर क्या फायदा है आपको इतना मेहनत करने के लिए, समाज वमाज छोड़ छाड़ के आने। वहां से छोड़ के आए, यहाँ भी एक एक ठोकर गुट बना करके सारा काम करने से क्या फायदा। हम्म, इतना मेहनत तू उठाने से कोई फायदा नहीं। सो परमेश्वर हमको, मतलब मेरा ये बताने का मतलब है कि आप आत्मा के फ्लो को समझो, आत्मा की भरपूरी में चलो। ना केवल, ना कि जो आप संस्थाओं में जैसे आप देखते हो कि वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, बात खत्म। संडे को चले गए, बैठ गए, दो चार गीत गा लिया, प्रार्थना कर लिया, काम खत्म, है ना। ऐसा कंडीशन में आप कभी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाओगे। और ऐसी दशा में आप फिर उसी रूटीन में चले जाओगे, और फिर निरंतर नया बनने की बात, आत्मिक उन्नति की बात आपके और मेरे जीवन में नहीं होगी। इसलिए वचन को सीखना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, वचन को, आत्मा को अपने जीवन में काम करना, परमेश्वर के वचन को हृदय से स्वीकार करना, उसके अनुसार चलने की कोशिश करना, ये महत्वपूर्ण है। और जब आप आत्मा में बलवंत हो जाते हो तो फिर साथी को तो आना ही पड़ता है। तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ समझ में आया नीलम? जी दीदी, समझ में आया। और मेरी पत्नी ने बहुत से कार्य को देखा, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में। जब कई बार मेरी बेटी बीमार पड़ गई तुमने प्रार्थना की? तो, लेकिन पता नहीं मन को कठोर करके बैठी है कि क्या, कई बार घर में संगति भी होती है तो भी
साथ वहां बैठने के लिए बोलता हूँ तो नहीं बैठती है। कई बार बोलता हूँ कि जब भाई आप बाहर रहते बच्ची के साथ में, जैसे अपने मायके में अभी है, तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम यीशु के नाम से प्रार्थना करो। फिर उसके लिए प्रार्थना करोगे तो आमीन नहीं बोलती है भाई। हाँ, तो एक जबकि दिन मेरे उसको से पता है कई मिलवाना, बार। एक दिन मेरे से मिलवाना उसको, ठीक है? जी जी। है ना? फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बोलती जरूर है कि आप प्रार्थना कर दो करके, हाँ जब समस्या आती है तो। हाँ, जानती एक्चुअली जरूर है उसकी कि उसकी गलती नहीं है परमेश्वर कार्य नीलम, कर। उसकी गलती नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत हम या तो हम समझाने में इशू की, जैसे अभी सुन रहे थे ना ये दिलीप भाई, पामगढ़ वाले, है ना, इनकी गवाही सुन रहे थे। बहुत दिन से ये क्या कर रहे थे, संगति में जा रहे थे, पर इनको सच्चाई पता नहीं, कुछ पता ही नहीं कि यीशु मसीह, वो सोच रहे थे कि ईसाई का देवता है ना? तो ऐसा भी कंडीशन है कि लोगों के अंदर ये भ्रम है, ये दूसरा धर्म है, ये दूसरा देवता है, इसलिए हमको उसके पास, इसलिए वो झिझकते हैं, है ना? उनको मालूम है कि ये काम करता है, पर फिर भी वो क्या करते हैं, झिझकते हैं। तो समस्या उनकी नहीं है, वो बेचारे हैं, उनको समझाना सही तरीके से जरूरी है, तब जा करके वो फिर आपके साथ चलने लगेंगे, फिर आपको नहीं बोलना पड़ेगा, वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? जी दीदी। चलो प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, यीशु के नाम में आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी खराई के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, और आपके वचन के लिए, और आपकी पवित्र आत्मा के लिए, और आपके लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा ने हमें यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि हमारे हर एक पहाड़ को आपने मैदान बनाया। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज नीलम के जीवन के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा उसके पहाड़ों को मैदान बना दे, पवित्र आत्मा उसे अपने साथ लेकर चले, उसके जीवन के लिए हर एक टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करें। हाँ प्रभु, हर एक उबड़ खाबड़ रास्तों को प्रभु पवित्र आत्मा समथर करें, ताकि उसे चलने में आपकी मदद के साथ, हाँ प्रभु, सहायता मिल सके। पवित्र आत्मा उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में प्रभु अपनी दया और अपने तरस को उनके जीवन के लिए दीजिए, ताकि इनकी आत्मिक उन्नति में कोई भी बाधा ना आने पाए। पवित्र आत्मा, आप काम करने वाले प्रभु हैं, और आप काम कर रहे हैं, और आप काम करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और बहुत जल्द प्रभु इस परिवार में हम आपके अद्भुत अनुग्रह को देखेंगे, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। इन सब प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु। हियाव दीजिए कि आपके वचन के अनुसार हम करने पाए। आपकी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आज्ञा का फल जीवन का पेड़ लगाता है। इसलिए प्रभु, हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके जीवन के पेड़ के पास आकर फल खाने के योग्य, आपकी आज्ञा को मानते हुए बन सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक रुकावट और बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। आज के दिन हर एक प्रधानता और अधिकारों को, हर एक आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है और लोगों के जीवन को आपके प्रकाशन तक पहुंचने से रोकती है, उसे हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देते हैं। इस रात्रि में हर एक के आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपका वचन हर एक के जीवन की रक्षा करे, और कल के दिन आपका वचन हर एक से बात करे, और आपकी अगुवाई उनके जीवन के लिए प्रकट हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने कहा, उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। हाँ प्रभु जी, जब भी हम उठे, हमारी आंखें खुले, हम आत्मा में जीवित पाए जाए, और प्रभु शरीर में जब हम उठे तो आपके प्रकाश को, हम आपके वचन की अगुवाई को सुन सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जब तक हम एक दूसरे से न मिले, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, ऐसी अगुवाई करें। और प्रभु दया करें, यदि आप हमारे साथ बादलों पर आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। इन सब प्रियों के परिवारों को, इनके घरानों को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हर एक के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। हाँ प्रभु, जो पीछे छूट गए हैं, जो इसमें नहीं जुड़ पाए हैं,
उनके लिए भी प्रभु हम आपकी दया को मांगते हैं। जिन्होंने आपके नाम को जान लिया वे आप में बढ़ने पाए, और इसलिए उनके जीवन के लिए उपाय करें। और जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना प्रभु, उन पर तरस खाएं कि वे आपके नाम को जान पाए। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय सूर्य। जय यीशु की। सबको जय मसीह।